तो अपन पढ़ रहे थे अग्निशामक के बारे में। तो अग्निशामक यंत्र होता है, फायर एक्सटिंग्विशर को अग्निशामक यंत्र बोला जाता है। तो अग्निशामक यंत्र अपन ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तीन चार प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार की आग की श्रेणी होती है और सभी प्रकार की आग की श्रेणी को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के अग्निशामक का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। अब अग्निशामक का उपयोग करना है तो उसके लिए एक आवश्यक बात तो याद रहती है, कुछ सरल मतलब अपने को कार्य करने पड़ते हैं, तो उसमें अपने को कुछ पॉइंट याद रखने होते हैं। तो वो उन पॉइंट को याद रखने के लिए एक अपन ये वर्ड याद रखते हैं, PASS, मतलब पास। तो इसका उपयोग अपन, इसका क्या क्या फुल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे P का मतलब होता है पुल, A का मतलब होता है M, इसका मतलब होता है एक्सक्यूज, और एक S का मतलब होता है स्वीप। मतलब पुल का मतलब होता है खींचना, एम का मतलब होता है निशाना लगाना, स्क्यूज का मतलब होता है, स्क्यूज का मतलब होता है दबाना, और स्वीप का मतलब होता है घुमाना। तो इस प्रकार से हम यदि किसी अग्निशामक का उपयोग करते हैं, तो अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके वाल्व को, पिन को खींचना पड़ेगा। फिर जहां पे आग लगी है वहां पे हमें एम करना पड़ेगा। उसके बाद स्क्यूज लीवर को स्क्यूज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें फायर एक्सटिंग्विशर की नोजल को आइट साइड घुमाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो जो किसी बहुत जरूरी चीजें हैं, इससे एक ना एक क्वेश्चन कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ना। अब इसके बाद में आज देखते हैं अपन, और इसके बाद में आगे देखते हैं कि जब विद्युत से दुर्घटनाएं घटती है, तो हम कार करते समय आग वगैरह लग जाती है, तो आग लगने के बाद में हम बुझा देते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि किसी को विद्युत से भी दुर्घटना हो जाती है, हानि पहुंच जाती है, चोट पहुंच जाती है, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ चीजें याद रखने वाली बात है। तो सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति को यदि विद्युत झटका लगता है, तो विद्युत झटका यदि उसे लगता है तो वो बेहोश भी हो सकता है, उसका हाथ जल सकता है, ब्लड निकल सकता है, सांसें रुक सकती है, और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो उन सब चीज को लिए, उससे बचाने के लिए, दुर्घटनाएं होती है, बिना बताए हो जाती है ना। तो चाहे कार्य में लापरवाही हो, चाहे अपनी गलती हो, चाहे किसी और की गलती हो, या फिर जो भी हो, तो दुर्घटना हो जाती है। तो उसके बाद में हमारे को कुछ विशेष चीजें याद रखना पड़ता है। यदि किसी को विद्युत झटका लग गया है, किसी व्यक्ति को यदि विद्युत झटका यदि लग गया है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले उसे क्या करेंगे, सबसे पहले उसे उस व्यक्ति को विद्युत से अलग करेंगे, विद्युत से अलग करेंगे। अब विद्युत से अलग करने के बाद में क्या करेंगे, फिर उसे देखेंगे कि उसे, किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगा तो हम विद्युत से अलग कर देंगे। अब विद्युत से अलग करने के बाद उसे देखेंगे कि चोट कितनी लगी है ना, कम चोट है, गहरी चोट है। उसके बाद अपन हृदय गति देखेंगे, कहीं हृदय गति रुक तो नहीं गई है ना। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे और उसको प्राथमिक उपचार करेंगे। क्या है, सबसे पहले हमें प्राथमिक उपचार करना पड़ता है, प्राथमिक उपचार करना पड़ता है। तो प्राथमिक उपचार करने के लिए हमारे पास क्या है, हम उसे यदि विद्युत से अलग कर दिए, नॉर्मल रहा तो उससे ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं होती है। और बाकी यदि चोट लग गई तो मरहम पट्टी वगैरह करना पड़ता है, हृदय गति वगैरह रुक जाए तो श्वास रुक जाए, उसे श्वास भी चेक करना पड़ता है ना। श्वास वगैरह हमें सब चेक करना पड़ता है। तो इसके बाद में हमें उसका यदि हृदय गति रुक जाए तो उसे अपने को कर सकते हैं, हृदय गति रुक जाए तो प्राथमिक उपचार करना आवश्यक हो जाता है, और चिकित्सक को डॉक्टर को बुलाना अनिवार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो प्राथमिक उपचार करने के लिए जो दुर्घटना से प्रारंभ के जो 30 मिनट होते हैं, प्रारंभ के 30 मिनट जो होते हैं, इसे गोल्डन पीरियड माना जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, ये कई बार एक बार एग्जाम में
आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। ये दुर्घटना से के प्रारंभ के 30 मिनट जो है, जब से दुर्घटना हुई तब से यदि अपन नापते हैं, तो तब के यदि प्रारंभ के 30 मिनट जो होते हैं वो उसे गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि इसी समय में यदि किसी का व्यक्ति का इलाज हो गया तो हो गया। इस समय को हमें फालतू चीजों में व्यर्थ गवाना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीजें होती है ना, गोल्डन पीरियड इसे कहा जाता है, या गोल्डन हावर्स भी कहा जाता है, गोल्डन हावर्स। तो इसमें एग्जाम में कैसे पूछता है कि गोल्डन हावर्स किसे कितने समय को कहा जाता है। जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मिटा के हम क्वेश्चन लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे आते हैं। अपना क्या सभी को मालूम है कि अपन ने पढ़ने का तरीका अलग कर दिया है थोड़ा सा, हमें एग्जाम में जो आएगा वो ही चीज पढ़ना है। तो इसमें पूछा जाता है कि गोल्डन आवर्स क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा, हमें क्वेश्चन बनाना सीखना है, किसी भी चीज से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका क्या हो सकता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 15 मिनट या 30 मिनट। तो इस प्रकार से हमें पूछा, ये प्रारंभ के लिए हो सकता है ना, ये प्रारंभ के 1 घंटे या प्रारंभ के 2 घंटे, प्रारंभ के 15 मिनट और प्रारंभ के 30 मिनट, इस टाइप से भी इसमें हो सकता है। तो हमें मालूम है कि भाई गोल्डन आवर्स कितने को कहा जाता है, 30 मिनट को हमको गोल्डन आवर्स कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 मिनट। इस प्रकार से हमें छोटी छोटी चीजों को पकड़ के उसको क्वेश्चन बनाना सीखना है। आप कुछ भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन मन से बनाना थोड़ा सा सीखिए, है ना। अब इसके बाद में इसी के चलते हमारे पास में जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, विद्युत झटका लग गया, तो उससे संबंधित एक एबीसी होता है, एबीसी फर्स्ट एड। तो जो होता है फर्स्ट एड के अंतर्गत, प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। तो क्या होता है, ये एबीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ए या बी सी इनमें से किसी का भी पूछा जाता है। तो इसमें ए का फुल फॉर्म होता है एयरवे, एयरवे। बी का फुल फॉर्म होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। और सी का फुल फॉर्म होता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। तो इसमें से कई बार ये एबीसी प्राथमिक उपचार के जो एबीसी है होते हैं, जो टर्म्स हैं एबीसी कहा गया है। तो ये इसमें एबीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एबीसी लिख के आता है, इसमें से बोला जाता है कि ए का फुल फॉर्म बताइए। तो अलग अलग ए से फुल फॉर्म दे दिए जाते हैं, बी से अलग अलग दे दिए जाते हैं, सी से अलग अलग दे दिए जाते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली हमें इनके फुल फॉर्म होते क्या है। प्राथमिक उपचार के संबंध में एबीसी में बी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ब्रीदिंग होगा। प्राथमिक उपचार के संबंध में सी का फुल फॉर्म क्या होगा, सर्कुलेशन होगा। प्राथमिक उपचार के संबंध में एबीसी में ए का फुल फॉर्म क्या होगा, एयरवे। तो एयरवे का मतलब क्या होता है, वायुमार्ग। तो वायुमार्ग में हल्का हल्का इनको बता देता हूं। वायुमार्ग मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति विद्युत से दुर्घटना ग्रसित हो गया है उसे, तो उसके हम ये देखते हैं कि उसका वायुमार्ग यदि साफ है कि नहीं है, वो उसके तक वायु आसानी से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, उसके ऐसा ना हो कि वायु ही उसके पास तक ना पहुंच पाए, हवा ना पहुंच पाए। ब्रीदिंग, तो वो सांस लेना। तो व्यक्ति की दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसकी सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि भाई श्वास वगैरह अपना यहाँ पे ले रहा है कि नहीं, उसकी सांस चालू है कि नहीं है। तो नहीं तो हम कृत्रिम विधि देके उसे सांस लेने में मदद करना चाहिए। उसके बाद सर्कुलेशन, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त का प्रवाह, तो वो होता है, रक्त का प्रवाह होता है, तो उसमें हमें करना पड़ता है। सर्कुलेशन का हिंदी नाम होता है परिसंचरण, परिसंचरण। तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन उसे देखना चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुकने से भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो आज भी के इतने वीडियो में, आज के वीडियो में हम तो लगभग इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो अभी थोड़ी देर से और आता है, तो उसके में और अपन आगे की चीजें पढ़ते हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।